नमस्कार साथियों, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, जैसा कि मैं इस समय वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा कर रहा हूँ। साथियों, आज से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हुई हैं। मैं उन सभी बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ जो लोग 10वीं और 12वीं की परीक्षा में भाग लेने जा रहे हैं। साथियों, उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हुए सबको आशीर्वाद दे रहा हूँ। साथियों, आज हम वर्तमान शिक्षा की जो मेरा चर्चा है उसका 5वां भाग आप सभी के सम्मुख लेकर के आ रहा हूँ। इस भाग में आज हम बात करेंगे साथियों, जब कोई बच्चा परीक्षा की तैयारी करने जाता है तो उसके ऊपर घर परिवार, नात रिश्तेदार, मित्र सभी का दबाव होता है साथियों कि हमें पास होना ही है, हमें कंपटीशन बीट करना ही है। अन्य भी कई तरह की माँ बाप का दबाव होता है कि हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा तो बनेगा, चाहे उसके लिए हम कुछ भी करें। माँ बाप का दबाव होता है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा तो बनेगा, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। साथियों, डॉक्टर बनना और इंजीनियर बनना ये अलग अलग बात है। आप ज़बरदस्ती किसी को नहीं बना सकते। उस बच्चे के अंदर प्रतिभा होगी, लगन होगी, उसका मन होगा, तभी बन पाएंगे साथियों। आपके ज़बरदस्ती करने से नहीं बन पाएगा। आज जो भी हमारे बच्चे या हमारे छोटे भाई तैयारी करने के लिए अन्य शहरों में जाते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि वो तनावग्रस्त होकर के आत्महत्या कर लेते हैं साथियों। इसका कारण क्या है? कारण ये है उनके मन के अनुरूप ना होना, उनके मन के अनुरूप ना होना। साथियों, मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। आप कभी बड़े शहरों में बड़े मंदिरों के पास देखिएगा, वहाँ पे बहुत सारी फूल की दुकानें लगी होती हैं। फूल बेचने वाला एक ही व्यक्ति रहता है साथियों, और फूल भी एक ही खेत से आया हुआ होता है। एक ही खेत का फूल होता है साथियों, और एक ही व्यक्ति बेचता है। खरीदने वाले अलग अलग होते हैं। उनमें कौन व्यक्ति खरीद करके फूल को मंदिर में ले जाएगा, कौन व्यक्ति फूल खरीद करके राजनेताओं का माला बनाएगा, और कौन सा व्यक्ति उसी फूल को खरीद करके अंतिम संस्कार में चढ़ाने के लिए ले जाएगा। फूल एक ही है साथियों, फूल का खेत भी एक ही था, फूल का माली भी एक ही था, लेकिन कौन सा फूल किसके नसीब में जाएगा ये टोकरी में रखा हुआ फूल नहीं बता सकता है साथियों। उसी प्रकार से हमारा जीवन है साथियों। हमारे जीवन में हमें क्या करना है ये हमारा प्रारब्ध पहले से तय कर चुका है। ज़रूरत है हमें उसको पहचानने की और उस रास्ते पर जाने की। ज़बरदस्ती हमसे कोई काम करवाए कि नहीं हो पाएगा साथियों, संभव ही नहीं है। क्योंकि अगर हम ईश्वर को मानते हैं तो हमें प्रारब्ध भी मानना पड़ेगा। साथियों, आपके लिए दूसरा उदाहरण मैं दूंगा, आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। आप लोगों ने एक मूली का बीज देखा होगा, गाजर का बीज भी देखा होगा। आप एक गमला लीजिए, उस गमले में मिट्टी डालिए। मिट्टी एक ही खेत की रहेगी साथियों, एक ही जैसी रहेगी। उस मिट्टी के अंदर कौन सा गुण है हमें नहीं पता है साथियों, क्योंकि मिट्टी के अंदर सारे गुण पदार्थ पाए जाते हैं साथियों। कहा गया है सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। साथियों, जब आप उस मूली के पौधे, मूली के जो बीज है उसको लगाएंगे और गाजर के बीज लगाएंगे उसको लगाएंगे, दोनों को जब उस गमले में लगाएंगे तो कुछ समय बाद देखेंगे मूली अपने गुण और कर्म के अनुसार सफ़ेद और गाजर अपने गुण और कर्म के अनुसार काला, नहीं तो लाल। उस मिट्टी में क्या है साथियों? मिट्टी तो एक ही है,
लेकिन उस जो मूली के बीज में गुण और तत्व मौजूद है साथियों, और उस गाजर के बीज में जो गुण और तत्व मौजूद है साथियों, वो अपने अनुरूप उस मिट्टी से उसका चुनाव करते हैं और उस तत्व को ग्रहण करते हैं, फिर वो उस अपने मूल रूप में आते हैं। साथियों, जो मूली का स्वभाव है, जो मूली का गुण है, वो मूली उसी मिट्टी से अपने गुण और कर्म के अनुसार पदार्थ का सेवन करती है और उस अनुरूप बन जाती है। और गाजर अपने गुण और कर्म के अनुसार उसी मिट्टी से अपना पोषक तत्व लेती है और उस अनुसार बन जाती है। तो ये हमारे गुण और कर्म के अनुरूप होता है साथियों। हमारे अंदर जो गुण रहेगा उसी प्रकार का हम आचरण करेंगे। ये हमें अपने आप को सबसे पहले पहचानना है और हम अपने बच्चों को देना है। हम जैसी परवरिश दिए रहेंगे साथियों, वैसे हमारा बच्चा आगे बढ़ेगा। जैसा हम सिखाएंगे वैसे ही आगे बढ़ेगा। साथियों, परीक्षाएं आती जाती रहेंगी। मनुष्यों के, बच्चों के भाग्य में क्या है ये भी देखना होता है, कर्म कैसा कर रहे हैं ये भी देखना होता है, उनके प्रारब्ध में क्या लिखा है ये भी देखना होता है। लेकिन कोई बच्चा किसी परीक्षा में फेल हो जाए तो निराश ना हो सकता है कि उसके लिए विधाता ने कुछ और सोच के रखा हो। परीक्षा में फेल होना जीवन में हार मानना नहीं है साथियों। आप और मजबूती के साथ उठ करके खड़े होइए और अपनी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दीजिए, जहाँ पे परीक्षाएं कुछ भी नहीं कर सकती साथियों। आपके अंदर गुण होना चाहिए, आप कर्मठी होने चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों का इतिहास पढ़ा है साथियों, जो कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इस समाज में, इस देश के लिए अपना बहुत कुछ योगदान दे करके गए हैं। और हमारा कर्म क्या है? हमारा कर्म यही है कि देश के लिए और इस समाज के लिए कुछ योगदान देना। पेट पालना तो हर कोई कर लेगा साथियों, नौकरी करके अपने परिवार का पोषण तो हर व्यक्ति कर लेगा, लेकिन इस समाज के लिए एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था कर दे, डॉक्टरी के क्षेत्र में, स्वास्थ्य सुधार के क्षेत्र में कोई सेवा कर दे, रोजगार के क्षेत्र में कोई उद्योग कंपनी लगा दे, कोई ऐसा कर्म करे साथियों मनुष्य कि जिससे उससे मानव की सेवा हो सके। यही सबसे बड़ा मनुष्य का कर्तव्य है। पढ़ाई करना, नौकरी करना, अपना पेट पालना, ये सभी कोई कर लेता है साथियों, लेकिन ऐसा कर्म आप लोग करें जिससे समाज की सेवा हो, समाज का भला हो, वो कर्म मायने रखता है साथियों। मुझे जितना कुछ अनुभव है उस आधार पर मैंने आपसे सम्मुख अपने विचार प्रकट किए। किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य भाग में, किसी अन्य विषय के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही सबका शुभकामना है। बच्चे लोग अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए, परीक्षा देते रहिए। परीक्षा आने पर आप निराश ना, परीक्षा का फल आने पर आप निराश ना हो। आपके मेहनत के अनुरूप ही आपका फल आएगा और जो कुछ भी आपके नसीब में लिखा होगा, जो आपके प्रारब्ध में होगा, वही होगा साथियों। क्योंकि गुण और कर्म ही आपको महान बनाते हैं साथियों। परीक्षाएं आती जाती रहेंगी। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही शुभकामना है। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।